Hello everyone, this is your career guide Achyut Mehra from Vivek Tech Education, Amritsar. We help students get admissions to top universities in the world and also find the right career path. We deal in over 20 countries and today let's talk about Australia, everyone's favorite. So Australia में top universities कौन सी हैं? Best universities जो सबसे ज़्यादा students को भी पसंद है and जिसमें सबसे ज़्यादा income लगती है, सबसे ज़्यादा job placement होती है. इन्हें कहते हैं Group of 8 universities. ये जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इस्टेब्लिश हुई थी यूएस में आईवी लीग के कंपैरिजन में इनको कंपटीशन देने के लिए. ऑस्ट्रेलिया का कहना है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि हमारी रिसर्च स्पेंडिंग, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिव है टॉप 8 यूएस यूनिवर्सिटी जिनको आईवी लीग कहा जाता है उनके. हमने उतनी ही इनोवेशन की है, हमने उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट की है जितना उन यूनिवर्सिटीज़ ने की है. एंड सबसे बड़ी बात, हम फीस उनसे 1/3 से भी लेस चार्ज कर रहे हैं. सो इन यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो ये लिस्ट दी हुई है. इन यूनिवर्सिटीज़ में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 3 यूनिवर्सिटीज़ की. पर उससे पहले इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ. ये जो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके बारे में सबसे बेस्ट बात क्या है. सो नंबर 1 पे इन यूनिवर्सिटीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है. इनकी जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है. इनके पास जो लैब फैसिलिटीज़ है, जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है, उन पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की जाती है. सेकंड नंबर पे रिसर्च स्पेंडिंग बहुत हाई होती है यूनिवर्सिटीज़ की. जो इनको ग्रांट आता है गवर्नमेंट से वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है. थर्ड नंबर पे इनका एलुमनाई नेटवर्क, क्योंकि ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और ऑस्ट्रेलिया की सम ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड काफ़ी सक्सेसफुल लोग हैं इनके एलुमनाई. फोर्थ नंबर पे प्रेस्टीज. जब आप इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो तो इनमें ग्रेजुएट होने के बाद आपके साथ इनका नाम जुड़ जाता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से पढ़ा हूँ, तो आपको एक प्रेस्टीज मिलता है कि आप इस जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए, यहाँ का कोर्स कर पाए एंड साथ ही साथ इससे ग्रेजुएट हो पाए. फिफ्थ नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा एक स्टूडेंट के लिए, इसकी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क एम्प्लॉयमेंट रेट, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई है. इनमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इन यूनिवर्सिटी से हायर करना चाहती हैं क्योंकि इनके अपने एलुमनाइज उन कंपनी के कई बार डायरेक्टर्स होते हैं, कई बार हायर पोजीशंस पे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उन्हीं यूनिवर्सिटी से हायर करें. अब इन यूनिवर्सिटीज़ में जो 3 सबसे ज़्यादा फेवरेट यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरी पर्सनली, उनके बारे में बात करते हैं. क्या कोर्सेज उनमें बेस्ट रहेंगे, कैसे एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा एंड कौन कौन सी है वो यूनिवर्सिटी, उनकी लोकेशन कहाँ का है. तो नंबर 1 पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से है वो है UNSW, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स. इसका इस समय टाई है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ रैंक 2 में ऑस्ट्रेलिया में. तो दूसरे नंबर पे आ रही है ओवरऑल रैंकिंग में ये ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी. ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें सबसे बेस्ट कोर्स होते हैं इंजीनियरिंग के पूरे ऑस्ट्रेलिया में. हालांकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में भी सम ऑफ द बेस्ट कोर्सेज इन इंजीनियरिंग जो कि शायद यूएस तक में ना मिले वो यहाँ पे अवेलेबल है. इतने ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका इंजीनियरिंग के लिए. तो चाहे आप करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग, चाहे आप करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, चाहे आप करना चाहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ कोर्सेज जैसे कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जैसे कि मार्केटिंग, इनमें भी इसकी काफ़ी हाई रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में. इस यूनिवर्सिटी में एक और कोर्सेज हैं जिनमें आप जा सकते हैं जो कि है लॉ. तो लॉ में भी ये बहुत हाई रैंक करती है ऑस्ट्रेलिया एंड द वर्ल्ड में. तो इंजीनियरिंग में नंबर 1 एंड बाकी इन लॉ एज वेल एज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी हाई रैंकिंग करती है. अब इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है. एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखें तो काफ़ी हाई है. अगर 12th के बाद स्टूडेंट जा रहा है तो उसको 90% चाहिए 12th के अंदर CBSE एंड ICSE बोर्ड के स्टूडेंट को. अगर पंजाब बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसको इससे ज़्यादा 95% तक भी चाहिए हो सकते हैं एंड साथ ही साथ SAT का पेपर भी देना पड़ सकता है, SAT एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है अगर वो पंजाब बोर्ड या किसी और स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है तो. इस यूनिवर्सिटी की IELTS रिक्वायरमेंट यूजुअली 7 बैंड है. हालांकि कुछ कोर्सेज में 6.5 भी मिल जाएगी पर मैक्सिमम कोर्सेज में आपको 7 बैंड IELTS रिक्वायरमेंट आएगी. स्कॉलरशिप ये अप टू 15% स्कॉलरशिप दे सकती है आपको अगर आप मेरिट में आते हो. अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो अप टू 15% इसमें स्कॉलरशिप आ जाती है. सो सेकंड नंबर पे आता है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि पर्थ में है. अब यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो बेस्ट बात है वो ये है कि इसमें इसकी जो लोकेशन है वो पर्थ है. पर्थ एक रीजनल सेंटर आ जाता है, उसके कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिल जाते हैं रीजनल सेंटर के इन गेटिंग अ परमानेंट रेसिडेंस.
सेकंड नंबर पे इस यूनिवर्सिटी के जो टॉप कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करते हैं तो नंबर 1 पे आर्किटेक्चर और कुछ आर्ट्स के कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में बेस्ट माने जाते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। सेकंड नंबर पे मेडिसिन के बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो इम्यूनोलॉजी हो चाहे वो क्लिनिकल मेडिसिन हो, जिसमें ये टॉप रैंक कर रही है पूरे ऑस्ट्रेलिया में एंड वर्ल्ड में भी काफ़ी हाई रैंक है इसका इन कोर्सेज के अंदर। तो बहुत ही सारा मेडिसिन के कोर्सेज है, अगर कोई मेडिकल साइड पे जाना चाहता है तो इस यूनिवर्सिटी को चूज कर सकता है। इसकी एग्रीकल्चर बिजनेस का जो कोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक कोर्स है। अब इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है? एडमिशन रिक्वायरमेंट्स अगेन क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी थोड़ी हाई हैं, कुछ कोर्सेज के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 एंड कुछ कोर्सेज के लिए 7 बैंड तक रिक्वायरमेंट है इसकी। 12th में एटलीस्ट 70% आपको नंबर चाहिए होंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एक $150 इसकी एप्लीकेशन फीस है जो कि आपको भरनी पड़ेगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ फ्री नहीं है, जो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी है वो यूजुअली एक एप्लीकेशन फ़ी चार्ज करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोनाश यूनिवर्सिटी पे। इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है, वो फोटोज़ भी भेजते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है अपने लाइफ मोनाश यूनिवर्सिटी में। तो मोनाश यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट बात है वो ये है कि ये स्टूडेंट सपोर्ट एक्सीलेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ये यूनिवर्सिटी आपके लिए खड़ी है वहाँ पे। इसकी लोकेशन मेलबर्न में है, ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है मेलबर्न में। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के ही लेवल पे इस यूनिवर्सिटी को गिना जा सकता है। इस यूनिवर्सिटी के जो बेस्ट कोर्सेज हैं वो नर्सिंग है। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडिया से नर्सिंग करने जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी हाई डिमांड कोर्स है एंड अगर वो जानना चाहते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है नर्सिंग के लिए तो वो यही है। ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 एंड वर्ल्ड में नंबर 3 इन नर्सिंग। उसके बाद मेडिसिन से रिलेटेड काफ़ी सारे अदर कोर्सेज, हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे अदर कोर्सेज भी इसमें टॉप पे ही माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप MBA करना चाहते हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA करना चाहते हैं तो वो भी इस यूनिवर्सिटी में टॉप पे माना जाता है। इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिक्वायरमेंट पे आए तो $100 इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। इसमें परसेंटेज थोड़ी कम भी चल जाएगी UNSW के कंपैरिजन में, तो 70 to 75% इसमें चल जाएगी एंड 6.5 नॉट लेस देन 6 की इसकी IELTS रिक्वायरमेंट है। सो ये थी आपकी टॉप 3 ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़। ऐसे और भी बहुत सारी हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, क्वींसलैंड, जिनमें हमारे स्टूडेंट्स रिपीटेडली एडमिशन लेके हमारे को रिव्यू देते रहते हैं। ये 3 जो मैंने आपको बताई है वो इसके लिए बताई है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे स्टूडेंट जिनमें सेटिस्फाइड थे ये वो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाकियों से बेटर है, कम है। 8 की 8 यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ना कुछ खास है। अब वो कैसे जानोगे आप? उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेस्ट कोर्स, अपनी बेस्ट आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी पाथवे बनता है इन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का, वो गाइडेंस लेने के लिए आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है एंड थ्रू दैट प्रोसेस वी कैन हेल्प यू गेट योर एडमिशन इन दीज यूनिवर्सिटीज एज वेल एज योर वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो वीज़ा पे लास्ट चीज़, इन यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर आप कुछ बहुत गलत करोगे तो ही इसमें वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा। सो विद दैट आई लीव यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।